क्या है, देखा उन्होंने कि अब तो ये तोड़ने वाले हैं, तो ये तो पृथ्वी को धारण करने वाले शेष नाग के अवतार हैं। उन्होंने पूरी सृष्टि के धारक तत्वों को आदेश दिया, बोल के आदेश दिया कि राम जी धनुष तोड़ने वाले हैं, पकड़ के रखना धरती को। ये साधारण धनुष नहीं है, शिव जी का धनुष है, तो हिल जाएगा सबका सब। धीरे धीरे भगवान पहुँचे, वहाँ जा कर के विश्वामित्र जी को मन में प्रणाम किया। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा। और बस एकदम से लोग सोच रहे थे कोई पृष्ठभूमि बनेगी, जोर लगाएंगे। अति लाघव उठाई धनु लेना, धनुष उठाया है तो दम के दामिनी, जैसे बिजली चमक गई हो, इस तरह से बिजली की तरह से एक चमक उभरी। और लोग देख रहे थे कि क्या होने वाला है, किसी ने नहीं देखा चाप खंड। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा। इतनी फुर्ती है, देख ही सब ठाढ़े, सारे खड़े होके देख रहे हैं, लेकिन कब तोड़ा, कब चढ़ाया, कब उठाया, दिखाई नहीं दिया। तेई छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। धनुष भंग हुआ है। भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजी तजि मार्ग चले। चिकरहि दिग्गज डोल महियहि, कोल कूरम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि। कोदंड खंडेउ राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। कोदंड खंडेउ राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। शंकर चाप जहाजु, सागर रघुबर बाहुबल। बूढ़ सो सकल समाजु, चढ़ा जो प्रथम ही मोर बस। भरे भुवन घोर ब्रह्मांड में वो ध्वनि गई है। चिक्करहि दिग्गज, दसों दिग्पाल जो हाथी हैं, चिग्घाड़ करते हैं। कूर्म जो है, जो धरती को धारण किए, कलमले वो भी हिला महाराज, शेषनाग भी हिले। सुर असुर मुनि कर कान दीने। सुर असुर मुनि सारे कान में अपनी उंगली लगाते हैं और विचार करते हैं क्या हुआ, क्या हुआ। उस समय तुलसीदास जी अकेले ही सभा में कूद कूद के बोल रहे थे। गोस्वामी ने लिखा यहाँ, कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति वचन उतारहि। बाकी लोग तो विवल थे, लेकिन हमारे तुलसी बाबा उसी स्वयंवर में राम जी को छोड़ते नहीं, झांकी हमेशा साथ में रखते हैं। तो तुलसी जयति वचन उचारहि, जय हो मेरे प्रभु ने धनुष तोड़ा, खुशी मनाते हैं। शंकर चाप जहाज, धनुष तो टूट गया, प्रत्यंचा चढ़ाने की बात थी। अब महाराज उत्सव शुरू होता है। जानकी जी का आवाहन किया गया, जानकी जी आई हैं और यहाँ गीत गाते हुए जानकी जी को लाया गया। और इस पर काफ़ी उत्प्रेक्षाएँ होती हैं। जानकी जी ने जयमाला भगवान को पहनाई। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। गावहीं छवि अवलोकी सहेली,
264वें दोहे के ऊपर की पंक्ति है, गावहीं छवि अवलोक की सहेली, सिय जयमाल राम उर मेली। तो जानकी जी ने जयमाला पहनाई, भगवान को चारों ओर उत्सव हो रहा है। दूसरे दिन जनक जी पूछते हैं विश्वामित्र जी से, महाराज अब हमें आगे क्या करना चाहिए? बोले विश्वामित्र जी, देखो भाई, तुम्हारी प्रतिज्ञा थी धनुष टूटने से विवाह होगा, तो अब इसमें और कोई शर्त तो है नहीं। धनुष टूटा, जानकी जी का विवाह तो हो गया, लेकिन विधिवत विवाह करने के लिए तो दूत भेजना चाहिए, वहाँ भेजो दूत। अभी ये चर्चा चली रही थी, तब तक महाराज परशुराम जी पधारे। तेहि अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयउ भृगुकुल कमल पतंगा। परशुराम जी का सभा में आगमन हुआ है, और हम कंटिन्यू करें कि ब्रेक करें मालूम नहीं। क्यों भाई? अब हैं रमाकांत, हमें ठीक है तो कंटिन्यू करें, दैट्स गुड। तो किसी को उठना हो तो हो क्या अब परशुराम जी आ गए तो उनको छोड़ के किसकी हिम्मत है जाने की? बहुत मुश्किल काम है। ओहो, लिखा है ये 267 दोहे के बाद प्रवेश होता है परशुराम जी का। मैं संक्षेप में इसका थोड़ा दार्शनिक पक्ष बोल के पूरा करूँगा। अदरवाइज ये पूरा जो प्रसंग है परशुराम जी के आगमन का और फिर गमन का, ये करीब 17 दोहों में गोस्वामी जी ने इसका विस्तार से वर्णन किया। 267 दोहे के बाद से शुरू होता है, यानी 268 दोहा पूरा का पूरा इसमें ये महाराज परशुराम जी पधारे, और 284वें दोहे में इनका गमन हुआ, विदाई हुई है ना। तो इतना एक दीर्घ प्रसंग है। क्या प्रसंग है? पहले तो वो दृश्य देख लें, एक बार दर्शन तो कर लें। बोले, तेहि अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयउ भृगुकुल कमल पतंगा। भृगुवंशी भगवान परशुराम जी पधारे। असल में उनका आना देखो एक बड़ा स्वाभाविक था। ये शिव जी का धनुष था, और शिव जी का धनुष शिव जी ने जनक जी को रखने के लिए दिया था। हाँ, जनक को दे दिया था ऐसा नहीं था। तो जनक जी ने भी जो प्रतिज्ञा की थी वो बड़ी संभाल के की थी। उन्होंने कहा था जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ावेगा, बस इतनी ही प्रतिज्ञा थी। और वो प्रतिज्ञा क्यों करी उन्होंने? कथा है कि एक बार जानकी जी उस पूजा की तरह रोज पूजते थे शिव धनुष को, क्योंकि जनक जी के आराध्य थे शिव जी, तो रोज पूजा होती थी। जानकी जी स्वयं अपने हाथ से उस कक्ष को स्वच्छ कर रही थीं। तो जनक जी ने देखा कि जानकी जी ने उसको एक हाथ से उठा रखा है और नीचे उसकी सफाई कर रही हैं, लिपाई कर रही हैं। आश्चर्य हुआ उनको कि अरे, जानकी जी के इस कोमल हाथ में इतना बल है। अब जो वर होगा कम से कम इनसे ज़्यादा बलशाली तो होना चाहिए। वीर्य शुल्का उनका शुल्क क्या है? आप में अधिक वीर्य शौर्य हो। तो उन्होंने कहा ये उठा लेती हैं तो जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा वो वर होगा। और उनको विश्वास था कि दुनिया में धरती पर हमेशा वीर बलवान रहते हैं, कोई न कोई जरूर होगा। तो पृष्ठभूमि तो ये है। अब देखो, कोई हमारा आराध्य हो, परशुराम जी के भी आराध्य शिव जी हैं, परशुराम जी के गुरु हैं शिव जी।
तो मान लो हमारे सदगुरु ने, हमारे गुरुदेव ने कोई चीज़ आपको उपहार में दी है अथवा रखने के लिए दी है, और अगर आप उसको कहीं उठा के फेंक दो और मैं अगर देखूंगा उसको, तो मुझे क्या अच्छा लगेगा? मैं जाऊं आपके घर हैं और मैं जानता हूं कि गुरुदेव ने आपको एक निशानी दे रखी है, और फिर देखूं कि वो भूमि पर पड़ी है या डस्टबिन में डाल रखा है आपने, या उसको तोड़ के फेंक दिया, तो फिर तो जो भक्त होगा उसको बुरा लगेगा कि देखो। अगर उन्होंने उपहार भी दे दिया हो तो उपहार का भी अपमान नहीं होना चाहिए। भागवत में तो एक को सांप ही इसी तरह से लगा। दुर्वासा ऋषि इंद्रलोक से आ रहे, वैकुंठ से आ रहे थे, और उधर से इंद्र आ रहा था ऐरावत हाथी पर। तो दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया उसने, तो दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा ये वैकुंठ से आ रहा हूँ, भगवान का प्रसाद, ये माला थी, बोले ये रखो। आप देखो, तो इंद्र को माला का आदर करना चाहिए, सिर पे रखना चाहिए। उसने स्वीकार तो कर लिया, ले लिया, और ऐरावत हाथी के माथे पर रख दिया उसको, और हाथी को क्या पता कि माला है क्या है। तो थोड़ी देर में माला नीचे गिरी और उसको पैर से कुचल दिया उसने। दुर्वासा ऋषि इतने क्रुद्ध हुए कि मैं ले आया वैकुंठ से भगवान नारायण का प्रसाद, तुम उसका अपमान करते हो, श्रीहीन हो जाओ। तभी इंद्र हारा था असुरों से। तो जो पूज्य है उसका दिया हुआ चाहे जो भी है उसका तिरस्कार नहीं होना चाहिए। भक्त को बहुत बुरा लगता है। तो परशुराम जी तो भगवान शंकर उनके आराध्य हैं, सद्गुरु हैं। उनको जब ध्वनि सुनाई दी, उन्होंने तुरंत समझ लिया कि ये हो न हो, ये गड़बड़ कर दिया इसने। और क्रुद्ध ही होकर के पधारे थे। ध्यान रखना, परशुराम जी भगवान के अवतार हैं। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, जीव नहीं है, भगवान के आवेशावतार हैं। हमारे गुरुदेव ने एक बार परशुराम जी का चित्र फोटो ले आए, तो मुझे दिया। मैंने कहा गुरुदेव इसका क्या करना है? बोले मैं जैसे प्रवेश करता हूँ सामने ही इसको फ्रेम करके लगवाओ। मैंने कहा सामने ही परशुराम जी का चित्र। थोड़ा हिचक हुई तो बोलते हैं he was the eliminator of corrupt politicians. I must remember that. I have to play the same role. तो मुझे याद है वो। उन्होंने कहा बिल्कुल फ्रंट पे लगाओ। किसी तरह से बनाया रखा हुआ है उनकी कुटिया में, आप चाहोगे तो मैं दिखा दूंगा, लेकिन वो फ्रंट पे थोड़ा नहीं लगाया। लगाने में कोई दिक्कत नहीं, मान गए। तो गुरुदेव ऐसे बोलते थे, भगवान का आवेशावतार हुआ, जिनके हाथ में राज था वो प्रजा पालन की बजाय प्रजा को लूटते थे, प्रजा को तकलीफ देते थे। तो भगवान ने परशुराम जी का अवतार लिया, और उन दुष्ट राजाओं का परशुराम जी ने 36 बार वध किया। नारायण जड़ से उखाड़ा है। तो भगवान का अवतार है वो। तो तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा, देखी महीप सकल सकुचाने। वो शोर मचा हुआ था राजाओं में कि धनुष टूटने से क्या होता है, हम ले जाएंगे। बिना लड़ाई के थोड़ा कोई शादी होती है। आखिर राजाओं की शादी। महाराज इस तरह से आपस में शोर वोर बचा था। उस समय परशुराम जी पधारे। क्या व्यक्तित्व है, गौर शरीर और विभूति लगाए हुए हैं,
भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, त्रिपुंड लगाया हुआ है, शीश जटा, शशि बदन सुहावा, ऋषबस कछुक अरुण हो यावा। इतने गौर थे जैसे चंद्रमा हो, और क्रोध था तो थोड़ा लाल लाल हो गए थे। ब्रिकुटी कुटिल नयन सिर रात रिस राते, सहजों चितवत, सहज रूप से भी देखते थे। जानकी जी देखनी थी तो कमल खिलता था, परशुराम जी किसी की ओर प्यार से देख लें तो उसकी जान सूख जाती थी महाराज। ये दशा है। सहजहु चितवत मनहु रिसाते, उठे हुए कंधे हैं, चारु जनेऊ माल मृगछाला, और वीर वेश और मुनि वेश दोनों का सम्मिश्रण है। शांत वेश करनी कठिन, ऐसा भगवान का एक अवतार हुआ। जब परशुराम जी प्रवेश करते हैं ना, ये राजा लोग महाराज आकर के पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, अपने पिताजी का नाम ले लेके अपना नाम लेके प्रणाम। पहले हमारे यहाँ परंपरा यही थी, दक्षिण में अभी भी है, खास तौर से तमिलनाडु में ब्राह्मण लोगों के यहाँ हम लोग जब जाते हैं तो वो खड़े हो करके, है ना, ऐसे कान पे हाथ रखते हैं, अभिवादये ऐसा बोलते हैं, और फिर अपना कुल गोत्र शाखा सूत्र प्रवर सारे का उच्चारण करते हुए, पिता का नाम लेते हुए, फिर अपना नाम ले करके फिर प्रणिपात करते हैं। उनको बचपन से रटाया जाता है। और हमारे यहाँ भी रहा होगा, उत्तर भारत में भी। अब धीरे धीरे हम लोग जो हैं कुछ ज़्यादा मॉडर्न हो गए, अपना ही नाम नहीं कायदे से लेते। यहाँ लिखा है, पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। अब महाराज जिसकी ओर प्यार से देखते थे, अच्छा तुम भी हो यहाँ, उसकी जान सूखती थी। जनक जी महाराज सीता जी को ले आए, प्रणाम करवाया, आशीर्वाद दिया। विश्वामित्र जी भगवान राम और लक्ष्मण को ले आए, प्रणाम करवाया, आशीर्वाद दिया। परशुराम जी ने राम जी को देखा तो आंखें थोड़ा ठहर गईं। थकित भय, ये लिखा, राम चितई रहे थक लोचन। परशुराम जी भी तो उस रूप सौंदर्य से मुग्ध हो गए।